बैठने के लिए वो टेबल दे कितना गर्मी लग रहा है, बहुत गर्मी लग रहा है। स्टार्ट किया जाए ना। अच्छा देखिए, गर्मी बढ़ रहा है, पीछे मुड़िएगा और गर्मी बढ़ जाएगा। आप पीछे कहाँ बैठ गया है? आइए आगे। देखिए इसमें एडजस्ट कीजिए, थोड़ा सा हटाइए तो इनको बैठाइए, तो पीछे गड़बड़ करते हैं ये। देखिएगा तार बचा के इस पे सर बैठने बनेगा बनेगा, बैठिए ना। देखिए है जगह नहीं है, खाली ना। चार हो जाइए, उस पर बैठिए, उस पर बैठिए, बैठ जाइए, जाइए वहाँ पर बैठिए। ओके, बैठाइए इनको। अब सर बोरा पे बैठवाइए सबको नीचे आराम से। लिखना तो है ही नहीं, डेस्क को हटा ही देते हैं, सबसे बढ़िया। चलिए, आज जो क्लास होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पिछला क्लास में हम क्वेश्चन आपको दिखाए थे, पूरा तो बनाए नहीं थे, अधूरा छोड़ के चले गए थे। एक कंसेप्ट से हम उसको सॉल्व करके भी दिखाए थे आपको। और हम बार बार बोल रहे हैं कि हम लोगों को कंसेप्ट पे वर्क करना है। अगर कंसेप्ट पे वर्क नहीं कीजिएगा तो अब क्वेश्चन नहीं बनने देगा आपको। क्वेश्चन पढ़ने में 10-15 सेकंड लगता है, उसके बाद फिर अगर उसको लिखने लगिएगा तो स्क्रीन से फिर कॉपी पे नोट कीजिए तब ना बनाइएगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो बेहतर है कि टाइम अभी जितना लगना है लग जाए, अभी टाइम ही टाइम है, उस पर अच्छा टाइम देके उसको इतना इजी बना लेना है कंसेप्ट के तौर पे। ट्रिक वगैरह ना याद कीजिएगा, जितना हम ये फॉर्मूला बता रहे हैं, जैसे इसमें मिक्सचर एलिगेशन में हमने आपको फार्मूला भी डिराइव करके दिखाया है। एलिगेशन इक्वेशन दिखाए थे ना, वेटेड एवरेज देखे थे ना, देखे थे कि नहीं? क्रिस क्रॉस मेथड भी देखे थे। तो हम लोग जो 5 गो इसका मेथड है, पहला है वेटेड एवरेज, जो हम आपको बताए थे। अगर क्लास एब्सेंट होंगे तो ध्यान से सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। और इसकी ऐसे क्वेश्चन में आवश्यकता भी नहीं है, क्वेश्चन में तो हम डायरेक्ट ही बना रहे थे, कहाँ इसका यूज किए। लेकिन अगर आप चाहे तो घर पे यूज कर सकते हैं। जैसे घर पे बैठे हैं तो पहली बार यूज करके बना लीजिए, क्योंकि माइंड में वो बात चलते रहना चाहिए, ऐसे भी बनता है। तो पहला है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में था हम लोग का फार्मूला
हम डिराइव भी किए थे। वेटेड एवरेज को AW से बोलते थे। ध्यान से सुनिएगा, कोई लिखना उखना कुछ नहीं है, रिकॉर्ड हो रहा है, घर पे जाके यूट्यूब पे देख लेना है खूब बड़ी से। एक बार घर पे जरूर देखिएगा। आप लोग ऐसा लग रहा है कि सभी कोई नहीं देख रहे हैं, एक बार जरूर देखिए। अगर यहाँ समझ में भी आता है ना, घर पर एक बार देखिए, फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। तो वेटेड एवरेज में हम लोग पढ़े थे A1 N1 प्लस A2 N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। अब देखिए, जैसे ये कोई नया लड़का को बताइएगा ना, तो वो अब क्या करेगा ना, उसके दिमाग में ये फॉर्मूला चलता रहेगा। लेकिन अब ये एकदम दिमाग में सेट हो चुका है, जो ये लिख रहे हैं हम, ये दिमाग में सेट है, बिना लिखे भी मेरे माइंड में ये बात सारा चल रहा था। जिसमें हम लोग का 2 ग्रुप था। ये पहला मेथड था हम लोग का मिक्सचर एलिगेशन का। तो 2 ग्रुप था। पहले ग्रुप का एवरेज होता था A1 और इसकी संख्या होता था N1, और दूसरे ग्रुप का एवरेज होता था A2 और इसकी संख्या होता था N2। और इस दोनों का कंबाइंड अगर एवरेज निकालेंगे तो उसको बोलते हैं वेटेड एवरेज। आ जाइए, पीछे चले जाइए। वेटेड एवरेज बोलते हैं, वेटेड एवरेज। तो इसका हम लोग काफी जिक्र कर चुके हैं। इसके बाद वाला जो मेथड था वो था एलिगेशन इक्वेशन, था ना दूसरा वाला। और एलिगेशन इक्वेशन भी इसी से निकाले थे डिराइव करके। अगर आपको जो डिराइव किए थे अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो में अभी भी पड़ा हुआ है, पहला और दूसरा वीडियो जो थ्योरी था, उसको जाके एक बार देखिए। ये था N1 बाई N2। जो लड़का ध्यान से एकदम देखा होगा ना, जो भी स्टूडेंट हो अगर ध्यान से, उसको याद हो गया होगा। और जो नहीं ध्यान से देखा वो फिर रटने की कोशिश करने लगेगा। ये होता था A2 माइनस AW डिवाइडेड बाई AW माइनस A1। ठीक है। और जो क्वेश्चन अभी लिखे थे इस पे भी अप्लाई हो सकता है, इस पे भी अप्लाई हो सकता है। थर्ड जो था हम लोग का वो था क्रीस क्रॉस मेथड, या सिर्फ क्रॉस मेथड भी बोल सकते हैं, या क्रीस क्रॉस मेथड। देखिए एक चीज और बोल रहे, ये जो नाम बोल रहे हैं ना वेटेड, इससे कोई लेना देना हमें नहीं है। अगर मेरे माइंड में ये बात चल रहा है कि कैसे निकलता है ये मिक्सचर का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये वेटेड एवरेज, एलिगेशन इक्वेशन, क्रीस को, इससे कोई लेना देना नहीं है। हम इनकी नाम नहीं जान रहे तो क्या इनको हम नहीं पढ़ा पाएंगे? अगर ये मेरा नाम नहीं जान रहे हैं, यहाँ पढ़ा रहे तो क्या इनको समझ में नहीं आएगा। तो उसी तरह इस नाम से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक बार आपके दिमाग में चला जाए बात, इसीलिए हम नाम ले रहे हैं। जैसे हमको अभी पढ़ाना है तो नाम तो हम बोलेंगे ना। और तीसरा था क्रिस क्रॉस। तो क्रिस क्रॉस में बताए थे कि जिसका एवरेज ज़्यादा होगा वो A2 होगा और कम एवरेज होगा उसको A1 बोलेंगे। ये भी अभी वीडियो में पड़ा हुआ, उसमें सारी बात हम लोग डिस्कस किए हैं। तो उस केस में होता था, यहाँ पे लिखते थे A1, यहाँ पे लिखते थे A2, अब बीच में लिखते थे वेटेड एवरेज और ऐसे क्रॉस करते थे। और इसमें बताए थे कि सबसे बड़ा वैल्यू A2 है, उसके बाद AW है, अजी, और उसके बाद A1 है। ठीक है। तो इसमें होता था A2 माइनस का AW, और ये होता था AW माइनस का A1, और इसका एवरेज जो संख्या होता था वो N1 होता था, और इसकी संख्या जो होता था N2 होता था। तो ये हम लोग इसके नीचे N1 लिख देंगे और इसके नीचे N2 लिख देंगे। ये तीनों एक ही चीज़ है, ये अलग अलग झूठ-मूठ का एक फार्मूला लिख रहा है ये बार बार, लेकिन दिमाग में ये सेट रखना है बात। कभी कभी आपको ये मजा दे देगा, कभी कभी ये देगा, कभी ये देगा, लेकिन इससे भी आपको हम बहुत दूर लेके चले जाएंगे, इस सब की जरूरत ही नहीं आने देंगे। और अभी तक जितने भी 19 क्वेश्चन बनाए हैं ना, यूज किए हैं क्या 19-20 में? एक में भी हम नहीं यूज किए हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन में आपको निकाल के हम दिखाए थे कि ऐसे ऐसे बनता है, उसके बाद हमने यूज ही नहीं किया इसको। क्लियर है? अगला था हम लोग का नंबर लाइन।
अच्छा, उसमें एक क्वेश्चन हम लिखवाए थे, उसका दो ग्रुप पे हम लोग बांटे थे ना, एक ये वाला ग्रुप है और एक ये ग्रुप है। इसको फर्स्ट ग्रुप बोल देते हैं हम लोग और इसको सेकंड ग्रुप बोल देते हैं। ठीक है, इसमें कितना लिए थे एवरेज? 30 और इसकी संख्या था 100 था ना, 100। और इसकी एवरेज हम लोग का 60 था और संख्या था 200। क्वेश्चन को हम रिपीट कर रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है क्या कि दो ग्रुप है, जैसे एक ग्रुप इधर वाला हो गया और एक ग्रुप इधर वाला हो गया, तो इस ग्रुप का जो एवरेज है वो 30 है, इस ग्रुप का एवरेज है, और इस ग्रुप में संख्या कितना है? 100 गो। तो ये हम लोग का हो गया A1 और ये हो गया N1, और इधर वाले ग्रुप का एवरेज है 60 और इसकी संख्या है 200। तो ये हो जाएगा हम लोग का A2 और ये हो जाएगा N2। अब वेटेड एवरेज वाला फॉर्मूला निकाल के इसका निकल सकता है। अब ये था ना A1 N1 प्लस A2 N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, ये सारा चीज यहाँ पे रखा हुआ है कि नहीं। अब ये कौन ऐसा स्टूडेंट होगा जो इसको नहीं बना देगा? इसमें पुट करके सब बना देगा। 5-6 के बच्चा को भी बता दीजिएगा फॉर्मूला, तो पुट करके काट काट के वो बना देगा। लेकिन इसमें बहादुरी नहीं है, इससे एग्जाम निकलने वाला आपका नहीं है। अब एलिगेशन इक्वेशन जो था हम लोग का वो क्या था? N1 बाई N2 A2 AW माइनस AW माइनस का A1। इसमें भी रख देंगे N1 पता ही है, N2 पता ही है, A2 पता ही है, ये AW पता, AW निकालना है। ठीक है, और यहाँ भी AW दोनों सेम ही होगा, और यहाँ पे A1 पता है 30। अब रख देंगे, ये भी निकल जाएगा। लेकिन इसका यूज हम नहीं किए हैं कहीं क्वेश्चन में। क्रिस क्रॉस मेथड से भी इसको बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं। अब आते हैं आगे, एक और मेथड है नंबर लाइन। देखिए, हम बार बार जो स्टार्टिंग जहाँ से किया है वहीं से हम बोलते आ रहे हैं कि इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे सगुना मोड़ पे आप क्लास करने इस कोचिंग में आ रहे हैं, तो इतना जानना आपको ज़रूरी है कि सामने IDBI बैंक है। अगर 2-4 महीना गुजर गए यहाँ से, तो इतना तो पता होना चाहिए ना। तो वो जानकारी रहेगा तो तुरंत पकड़ में आ जाएगा क्वेश्चन। अब आते हैं नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे भी आपको बता चुके हैं, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, और फिर एक लास्ट बचा उसको भी जिक्र करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे, क्योंकि आज उस क्वेश्चन का यूज करेंगे। जैसे देखिए, ये नंबर लाइन हो गया, 9th में नंबर लाइन पढ़ना है, 7th में भी है। ठीक है, इस नंबर लाइन पे यहाँ पे 30 kg रखा हुआ है, ये एवरेज वाला 30 kg का एक बच्चा को रख दिए, और एक बच्चा को नहीं, कितने बच्चा को? 100 गो बच्चा को, इस पे 100 गो बच्चा को रख दिए ऊपर, हाँ 100 गो। और इधर रख दिए उपेंद्र 60 kg वाला बच्चा को, और कितना? 200। ठीक है, कैसे यहाँ पे वेटेड एवरेज निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग से पूछा जा रहा है कि दोनों का कंबाइंड एवरेज क्या होगा। इस पर कितना रखा हुआ है? 200, और इसकी संख्या कितनी है? 200, और इसकी संख्या है 100। एकदम ध्यान से सुनिएगा, दो ग्रुप है, एक पहला ग्रुप है और एक दूसरा ग्रुप है। पहले ग्रुप का एवरेज जो है, बोलिए 30 है। क्या नंबर नहीं याद हुआ क्या? तो सुनिए ध्यान से, अगर नंबर भी याद करना है, माइंड को स्ट्रांग कीजिए। जब तक माइंड को स्ट्रांग नहीं कीजिएगा क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। पहला ग्रुप है, उसका एवरेज है 30, उसकी संख्या है 100। दूसरा ग्रुप है, उसका एवरेज है 60 और संख्या है, और इसको नंबर लाइन से सॉल्व कर रहे हैं, नंबर लाइन से। तो यहाँ पे 30 kg वाला रखा हुआ है, इसमें 30 kg वाला बच्चा कितना गो? 100 गो रखा हुआ।
और इस पे 60 kg वाला रखा हुआ है 200। तो इसका वेटेड एवरेज बताना है कि फाइनल टोटल का एवरेज क्या होगा। ऐसे एवरेज में बनाने के लिए अभी हम बताए हैं वेटेड एवरेज से, इसको इससे गुना कर दीजिए N1 A1 N2 A2, फिर दोनों को जोड़ दीजिए और फिर N1 प्लस N2 से उसको डिवाइड कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर लाइन मेथड, तो नंबर लाइन से इसको कैसे सॉल्व करें। तो ध्यान से देखिए, इस पे 100 को रखा हुआ है और इस पे रखा हुआ कितना, तो इसका जो एवरेज होगा, इसका एवरेज ये तो मिडिल होगा। यहाँ पर क्या होगा हम लोग का, मिडिल होगा। यहाँ पे मिडिल होगा, इधर और इधर बीचों बीच हो गया, एकदम बीचों बीच हो गया ना। लेकिन इसका एवरेज ऐसे ही गेसिंग पावर से देखिए, गेसिंग पावर से ये इधर मूव करेगा नहीं। जैसे तराजू पर रखिएगा तो वो तो डंडी इधर न झुक जाएगा उसका, क्योंकि इधर ज्यादा वजन है, एवरेज भी ज्यादा है, संख्या भी ज्यादा है, तो इधर झुकेगा। तो एवरेज मिडिल से ये भागेगा उधर, क्या होगा वो भी देखते हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से। इस केस में नंबर लाइन से जब निकालना हो, नंबर लाइन से जब इसको, तो आपको क्या करना है, नंबर लाइन से निकालना है तो ये जो संख्या है ना, ये 100 को संख्या है और यहाँ पर है 200। एकदम ध्यान से देखिएगा, इसी दोनों मेथड का यूज करेंगे पूरे मिक्सचर एलिगेशन में, इसलिए ये और इसके बाद जो बताएंगे वो, बाकी वो जो तीनों है वो सिर्फ देखने के लिए है, उसका यूज हम लोग नहीं करेंगे। और ये जब समझ जाइएगा तो ये कहीं पेन टच करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, इसका संख्या है 100 और इसकी संख्या है, यानी कि ये जो है, ये दूसरा वाला ग्रुप पहले वाले ग्रुप की संख्या से दुगुना है। तो इसको बोलेंगे कि अगर ए गो है तो ये 2 गो है, नहीं बोल सकते हैं। अब याद रखिएगा कि नंबर लाइन में इसका एवरेज कहीं ना कहीं होगा, मिडिल में इधर होगा ना, यहाँ पे मिडिल से तो इधर होगा। तो इधर वाला जो है, इधर वाला ये यहाँ से इधर वाला पार्ट, ये रियल में होना चाहिए था, ये N1 होना चाहिए था। इधर ये संख्या क्या था, N1 था, और ये वाली संख्या क्या था, लेकिन इसको शॉर्ट रेशियो में ले दिए 1:2। तो ये N1 है और ये N2 है, ये N2 है और ये हम लोग का N1 है। और ये तुरंत नहीं फास्ट कर लेंगे 1:2, ये देखते के साथ हो जाएगा। अब क्या है कि ये थोड़ा सा रेसिप्रोकल फॉर्मेट तैयार होता है। तो इधर वाला जो है, ये वाला पार्ट, ये होना चाहिए था N2, ये होना चाहिए था, लेकिन उल्टा होगा, ये N2 वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा और ये हो जाएगा हम लोग का N1। इतना दिमाग में रखना है कि नंबर लाइन में N1 N2 रेसिप्रोकल हो जाता है। इधर वाला जो है पार्ट इधर आ जाता है और इधर वाला इधर चला जाए। यहाँ तक ओके है। अब आते हैं, अब ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का गैपिंग कितना है, 30। नंबर लाइन पे देखिएगा तो यहाँ 30 है, 31 32 33 34 ऐसे करते करते 60 गुजरा होगा ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस कितना होगा, 60 माइनस 30। अब इस 30 गैपिंग को 2:1 में डिवाइड कर देना है। इसको क्या करना है, 2:1 में डिवाइड कर देना है। तो 2:1 में अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 20, होगा कि नहीं 20। 30 रुपया को 2 भाग और 1 भाग में बांटिएगा तो 20 और 10 होगा। तो इधर वाला हो जाएगा 20 और इधर वाला होगा 10 होगा, इधर वाला होगा 20 और इधर वाला होगा 10। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का 30 था ना, तो 30 में ये 20 जोड़ दीजिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 50, या 60 में 10 माइनस कर दीजिए 50, तो एवरेज वेट कितना हो जाएगा 50। एक बार और समझा रहे हैं, इसको समझिए, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा तो वहाँ हम लोग फास्ट गुजरेंगे। यहाँ पर क्या था कि यहाँ एक फर्स्ट ग्रुप था, यहाँ सेकेंड ग्रुप था
और इसको नंबर लाइन पे हम लोग रख दिए, इसको नंबर लाइन पे रख दिए। इसको अगर समझ गए तो अगला वाला भी समझ जाए, क्योंकि सेम है, थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। इस पे 30 था, इस पे 60 था, यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 200 था। तो ये 1:2 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। इसका गैपिंग कितना है? 30 से 60। अच्छा वाला बोले, इधर ध्यान दीजिए। 30 से कितना हुआ? 60। तो डिफरेंस कितना का हो रहा है? 30 का, अंतर 30 का आया। अब देखिए ये 1:2 में है, तो 2 वाला इधर पार्ट आ जाएगा और 1 वाला पार्ट इस साइड चल जाएगा। तो इस 30 डिफरेंस को 2:1 में अगर डिवाइड कर दिया जाए तो 20 और, तो यानी कि इधर से 20 बढ़ जाएंगे और इधर से चाहे तो 10, तो कितना हो जाएगा? अब देखिए, अब ये क्वेश्चन जो था हम ऐसे ही बोल के बता रहे हैं आपको कि पहला ग्रुप था उसका एवरेज था 30, संख्या था 100। दूसरा ग्रुप था उसका एवरेज था 60, संख्या था, तो 100 और 200 देखें तो ये तो दिख गया कि डबल है, यानी कि 1:। अब 30 से 60 है एवरेज, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? अब 30 को 2:1 में बांट दीजिए तो 20 और, लेकिन हमको पता है कि उधर वाला N2 था जो 20 था वो इधर शिफ्ट होगा, क्योंकि उधर वाला पार्ट किधर शिफ्ट होगा। तो 30 में 20 जोड़ देंगे तो 50, और 60 में 10 माइनस कर देंगे। नहीं क्लियर हुआ? देखिए अगर इसको फिगर को समझ में नहीं आ रहा है तो दिक्कत होगा, आगे नहीं बनने देगा वो क्वेश्चन। बार बार बोल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग का 30 था, यहाँ पे 60 था, यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 200 था, तो ये 1:। अब ध्यान में रखना है कि नंबर लाइन में जब होगा तो ये वाला रेशियो इधर शिफ्ट हो जाता है और ये वाला रेशियो इधर शिफ्ट हो जाता है। इतना याद रखना है आपको। ये डिफरेंस कितने का? तो 30 को 2 और 1 भाग में बांट दीजिएगा तो 20 और 10, तो इधर वाला 20 होगा, इधर वाला 20 हो रहा है, लेकिन ये होगा किधर वाला? इधर वाला। तो 30 में 20 जोड़ देंगे तो 50, और 60 में 10 माइनस कर देंगे 50। ये हो सकता है, बार बार बोल रहे हैं कि अभी आपको टफ वर्क लगे, लेकिन ये बाद में यही इजी होगा। आगे बढ़े। अब है अर्थमेटिक वेइंग बैलेंस। 5वां मेथड है अर्थमेटिक वेइंग बैलेंस। अर्थमेटिक वेइंग बैलेंस, जिसको हम लोग बोलेंगे AWB, अर्थमेटिक वेइंग बैलेंस। 5 मेथड है, वेटेड एवरेज, एलिगेशन इक्वेशन, क्रिस क्रॉस मेथड, नंबर लाइन मेथड और अर्थमेटिक। एक लड़का के मन में चल रहा है ये बात कि इसको लिख लिया जाए, कहीं भूल ना जाए। अरे इसके नाम से कोई मतलब नहीं, इसके काम से मतलब है कि ये काम करता क्या है, कैसे वर्क करता है। तो इस नाम पे मत जाइएगा, वो एकदम दिमाग सेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो लगने लगे कि नहीं यही फार्मूला, यही वाला कंसेप्ट यहाँ काम आएगा। ठीक है, तो अगला बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अर्थमेटिक वेइंग बैलेंस, AWB इसको बोले। ध्यान से, नंबर लाइन की तरह ही वर्क करता है। देखिए अर्थमेटिक वेइंग में तराजू वाला बात है। एक ये मान लीजिए कि तराजू का डंडी हो गया, जो ऊपर ऐसे पकड़ते हैं ना, ठीक है। सेम क्वेश्चन बना रहे, यहाँ पे 30 kg वाला रखा हुआ है, कितना? 100। और यहाँ पे 60 kg वाला रखा हुआ है, 200। हाँ मार सकते हैं, रुक जी, अभी पहले कंसेप्ट को समझते हैं। नंबर लाइन जो किए थे वही अभी भी किए हम, कोई चेंज अभी तक नहीं किए हैं। अच्छा, नंबर लाइन में यहाँ हम लोग डिफरेंस देखते थे, कितना का? 30 का। अभी अभी करके गए किए ना। इसके बाद इसका रेशियो और इसका रेशियो निकाले थे, तो ये आता 1:2। नंबर लाइन पे भी किए थे अभी। इसके बाद इसका रेशियो 2 था, ये N2, तो N2 को शिफ्ट करते थे इधर नंबर लाइन पे, और N1 को शिफ्ट करते थे
लेकिन AWB में ऐसा नहीं होगा, जिधर है उधर ही रहेगा। नंबर लाइन पे वो एक्सचेंज कर जाता है, लेकिन इसमें जैसे है वैसे ही रहेगा। क्लियर है? यानी कि इसमें दो पार्ट होगा। इसका जो एवरेज होगा हम लोग का एवरेज, मान लीजिए कि यहाँ 50 जो एवरेज आया था, हम अभी लिख नहीं रहे, इसको हटा देते, इसको हटा देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये इस पे 30 kg वाला रखा हुआ कितना बॉक्स? 100 गो। और 60 kg वाला रखा हुआ है, तो N1 और N2 का रेशियो हो गया 1:, तो यहां से यहां तक ये है N1 और यहां से यहां तक है N2। लेकिन ये नंबर लाइन पे उल्टा हो जाता था, नहीं होता था? नंबर लाइन पे क्या करते थे? एक्सचेंज कर लेते थे, लेकिन इसमें जैसे है वैसे ही रहेगा। नंबर लाइन पे भी इसको डिफरेंस करते थे या नहीं? अब देखिए, अब इस 30 को 1:2 में डिवाइड कर देना है, 1:2 में डिवाइड कर देना है। तो पहले समझने के लिए हम इसको लिखते हैं, यहाँ पे समझने के लिए सीधा। यहाँ पे एवरेज इसका कितना आया था? 50 आया था। समझने के लिए फिर क्लियर कर देंगे, चाहे हटा देते हैं तो आपके दिमाग में फिर बाद में ये चलने लगेगा। देखिए, बिना निकालने तो वही दिमाग में आ जाएगा, याद टाइप का लगने लगेगा। 1:2 में करेंगे, 1:2 में, ध्यान से सुनिएगा। तो इस 30 को 1:2 में डिवाइड करेंगे अक्षय, तो 10 और 20 में बटेगा। तो यहां से यहां तक ये हम लोग का कितना है? 10 और इधर 20 होगा। लेकिन दोनों तरफ हम लोग को क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए, दोनों तरफ क्या होना चाहिए? तो इधर वाला हम लोग का कितना आ रहा है? 20। लेकिन ध्यान से देखिए, इस पे 2 बॉक्स है, तो इस पर कितना बॉक्स होगा? एक बॉक्स होगा नहीं, क्योंकि डबल है ना, ये 1:2 में है। इसको भी हटाते हैं। समझिएगा, 30 एवरेज था, संख्या था 100, दूसरे ग्रुप की संख्या था 200, एवरेज था 60। तो हम लोग संख्या का रेशियो निकाले, इस दोनों संख्या का, तो 1 रेशियो आ गया। तो इसका डिफरेंस निकाले, 30 आ गया। तो ये मेरा हो गया 1 पार्ट और ये हो गया 2 पार्ट। लेकिन नंबर लाइन पे उल्टा हो जाता होता था। अब ध्यान से रखिए, जैसे इस 30 को 1:2 में बांटेंगे, 1:2 में, तो इधर होगा कितना? 20 ना होगा, सॉरी 10, और इधर होगा 20। लेकिन ये 2 बॉक्स है, तो एक का कितना भार होगा? आराम से 10। हाँ, वही यहां से यहां तक ये हम लोग का 10 है, और ये इतना कितना है? 20 है ना? इधर हम लोग का कितना हो रहा है? 20 है। लेकिन 20 kg है, तो कितना बॉक्स है? तो 1 kg का बॉक्स कितना होगा? तो इधर है 10 गुना का 2 बॉक्स, लिख सकते हैं ना, 20 आ जाएगा। तो इधर अगर 20 है, तो इधर भी कितना होना चाहिए? 20 ही होना चाहिए। इधर भी 20 ही, क्योंकि ये 1 बॉक्स था इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। तो इधर भी तो 2 बॉक्स होना चाहिए। तो इधर हम लोग का 20 गुना होगा कितना? 1 बॉक्स, तभी तो दोनों बैलेंस होगा। इधर 20 आया, तो इधर भी कितना होना चाहिए? लेकिन इधर 20 था तो 2 बॉक्स था, इधर अकेला 1 बॉक्स होगा। ऐसे भी देखिए, 1 मिनट हड़बड़ाइएगा मत इसमें, कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम पूरा समझाने का टाइम यहाँ पे ले रहे हैं आपसे। जैसे ये बैलेंस हो गया, इस पे 30 kg का 1 बॉक्स था, और इस पे 60 kg का 2 बॉक्स था कि नहीं? इसका गैपिंग कितने का था? 30 का। अब एवरेज हम लोग का आया कितना था? 50 ना। समझिएगा कैसे, देखिए 50 आ रहा है। देखिए जरा, तो यहां से यहां तक का अक्षय, ये डिफरेंस कितना होगा? ये वाला 10 हो रहा है ना। लेकिन बॉक्स कितना है? तो 1 बॉक्स का 10 kg है, 10 kg,
इंटू 2, तो इधर कितना आएगा 20। यहाँ पे देखिए इधर यहाँ गैपिंग कितने का है 20 का, लेकिन बॉक्स कितना है तो 20 kg इंटू का 1 बॉक्स। क्लियर हुआ? नंबर लाइन और AWB में बस एक ही चीज का फर्क है कि यहाँ पे जो N1 N2 एक्सचेंज होता था इसमें एक्सचेंज नहीं होगा। क्लियर है? बन जाएगा? हाँ, फिर से देखिए, इसको समझना है तभी आगे बढ़ना है। ऐसे क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा। इस पे 30 kg वाला कितना ब्लॉक था 1, ऐसे 100 था तो रेशियो में चेंज कर लिए थे। और इस पे 60 kg वाला कितना ब्लॉक था 2 ब्लॉक था 60 kg वाला। अब इसका डिफरेंस कितने का दिख रहा है 30 का और रेशियो है 1:2। तो इधर वाला 2 पार्ट है, इधर वाला 2 पार्ट में है ना, तो इधर होगा 20 होगा ना, इधर 1:2 में है। 30 रुपया को 1 और 2 भाग में बांटेंगे तो इधर वाला भाग कितना होगा 20 ना, लेकिन 20 ये हुआ, लेकिन ये कितना बॉक्स है तो एक बॉक्स का कितना भार है 10। तो इधर जब ये टोटल 20 हुआ तो बैलेंस करने के लिए तराजू पर इधर भी कितना होना चाहिए 20 ही होना चाहिए। तो इधर 20 लाने के लिए एक ही तो बॉक्स है, तो 20 गुना 1 करते 1 बॉक्स। जैसे एक और दिखाते हैं आपको, हाँ बोलिए। सर लेकिन इसका कंक्लूजन क्या नहीं? हम दिखा रहे हैं, क्वेश्चन पे दिखाएंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। कोई बात नहीं। हम क्या बोले थे स्टार्टिंग में भी बोले थे कि जब केंद्रीय विद्यालय से चलिएगा सगुना मोड़ कोचिंग के लिए तो बहुत सारी चीज़ें देखेगी, उसमें कुछ पार्ट भूल भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, लेकिन अभी क्वेश्चन के लिए हमको कंसेप्ट तैयार करना है। अभी और देखिए, कंफ्यूज हो रही है। चलिए देखिएगा इधर हम लोग का जो इनकम होता है, इनकम वो सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर खर्च, ये दोनों को मिला दीजिएगा तो इनकम हो जाता है। होता है कि नहीं? कितना रुपया आप बचाए और कितना रुपया खर्च किए, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये हम लोग का आय निकल जाएगा, इनकम। ऐसे निकलता है इनकम। अगला पॉइंट बताए थे पिछले क्लास में, फिर से चर्चा कर रहे हैं। अगर इसको हम लोग 10% एक्सपेंडिचर को, खर्च को बढ़ा दिए और 10% सेविंग को भी बढ़ा दिए तो इनकम भी 10% बढ़ जाए। जैसे हम 4 पार्ट लिख दिए, A प्लस B प्लस C प्लस D इजिकल टू P। अगर हम बोले कि ये 5% बढ़ा दिए, इसको भी 5% बढ़ा दिए, इसको भी 5% बढ़ा दिए, इसको भी 5% बढ़ा दिए, तो बताइए कि ये कितना परसेंट बढ़ेगा 5%। क्लियर है? अगला वाला कंसेप्ट देखिए। जैसे ये मेरा सेविंग है, ठीक है। अच्छा इधर देखिएगा सेविंग, और ये हम लोग का एक्सपेंडिचर है ये वाला, और ये सेविंग है। ये सेविंग है और ये एक्सपेंडिचर है। तो इसका जो इनकम होगा ना, इस दोनों के हमेशा कहीं इसी के बीच में, मिडिल का मतलब एकदम मिडिल नहीं, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है, लेकिन इसी दोनों के बीच में होगा। अब इनकम का मतलब वो इनकम नहीं, जनरल इनकम मत ले लीजिएगा, परसेंटेज वाला इनकम की हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे 5,000 बचाए और 7,000 खर्च कर दिए तो इनकम कितना हो जाएगा 12,000 ना, ये बीच में हुआ क्या तो बाहर निकल जाएगा। हम परसेंटेज वाला की बात कर रहे हैं कि परसेंटेज होगा वो मिडिल में होगा। क्या बोल रहे हैं कि जो भी परसेंटेज में सेविंग होगा, जैसे मान लीजिए कि 10% सेविंग है
और 15% एक्सपेंडिचर है, बढ़ गया, ये दोनों बढ़ गया। तो इसका जो इनकम होगा, इनकम इसी दोनों के बीच में कहीं होगा, इसी दोनों के कहीं बीच में हो, 10 पॉइंट समथिंग हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, मतलब इसी के कहीं आसपास होगा। अब ऐसा कोई बोल दे कि 16% इसका इनकम बढ़ जाएगा, तो ये तुरंत बोल देंगे कि रॉन्ग है। अगर कोई बोल दे कि 9% इनकम बढ़ गया, तो ये भी रॉन्ग है। ध्यान से सुनिएगा उपेंद्र, कि जो सेविंग और एक्सपेंडिचर होगा, जो बचत और खर्च होगा, उसी के बीच में उसकी आय इनकम होगा, हमेशा बाहर नहीं जाएगा। पहला क्लियर है? जैसे एक और ले रहे हैं, जैसे यहाँ देखिएगा, सेविंग बोले कि 10% बढ़ा दिए, ठीक है, और इनकम जो है इसका 12% बढ़ गया। एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। सेविंग जो है, अगर यहाँ मिस किए तो दिक्कत आएगा, पूरे क्वेश्चन में आज का दिक्कत आएगा, इसलिए समझिएगा। और ये परसेंटेज में भी काम आएगा, प्रॉफिट लॉस में भी काम आएगा, CISI में भी काम आएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि सेविंग जो है 10% से बढ़ गया और इनकम भी 12% से बढ़ा दिए, तो हम बोले कि एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर वो कितना परसेंट से बढ़ेगा? 11% से। 10 से 12 के गलत हो जाएंगे। ध्यान से सुनिए, कंसेप्ट को समझ नहीं रहे। हम क्या बोले कि ये सेविंग है, ये एक्सपेंडिचर है, तो इनकम यहाँ बीच में होगा ना। तो ये तो 10% है, ये 12% है, तो ये तो बीच वाला दे रखा है ना। तो ये जो जब भी होगा एक्सपेंडिचर, ये कम हो गया तो इसको अब ज्यादा होना, यानी कि ये 12 से ज्यादा होगा। समझिए कंसेप्ट को, फिर से लिख रहे हैं हम। जैसे बोले कि एक्सपेंडिचर जो है वो 15% से बढ़ गया और इनकम जो है वो 11% से बढ़ गया, तो जो सेविंग होगा वो कितने परसेंट से बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? तो देखिए, ये नंबर लाइन पर जरा समझिएगा इसको। ये हम लोग का सेविंग हो गया, ये एक्सपेंडिचर हो गया, यहाँ पे इनकम हो गया। तो इनकम तो दे रखा है ना 11%, एक्सपेंडिचर कितना दिया है? तो देखिए, ये इससे ज्यादा हो गया, तो अब तो इससे जो ये सेविंग होगा कम ना होगा, यानी कि ये 11% से मेरा क्या होगा? कम होगा। जो भी हो कम होगा। समझ में आ रही बात? एक और देखिएगा, जैसे ये हो गया सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम। अगर इनकम हम बोल रहे कि ये 12% से बढ़ गया, ठीक है, और सेविंग जो है 10% से, एक्सपेंडिचर जो है वो 10% से बढ़ गया। रुक जाइए, अभी पूरा क्लियर कहाँ किया है। इनकम जो है 12% से बढ़ गया और ये एक्सपेंडिचर जो है 10% से, तो सेविंग जो है कितने परसेंट से बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? देखिए ऐसे ऐसे समझिए नंबर लाइन पे, ये सेविंग हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, ये इनकम हो गया। तो इनकम दे रखा है कितना? 12% और एक्सपेंडिचर दे रखा है 10%। तो ये देखिए, ये कम हो गया ना, तो इसको क्या होगा? यानी कि ये 12% से ज्यादा। जो भी सर एक बात बताइए सर, क्या सर एक बात बताइए, घट रहा है बड़ा, वो चलिए ना उस। हाँ बोलिए। तो अभी भी सर इनकम जो है सेविंग से, मतलब सेविंग इनकम से कभी ज्यादा हो सकता है। जब इनकम ही 10,000 रहेगा सर, 12,000 लोग कैसे सर? परसेंटेज की बात कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, परसेंटेज की चर्चा कर रहे हैं, वो भी दिखा रहे हैं। देखिए समझते हैं, ये दिक्कत इसमें इसलिए आ रहा है कि परसेंटेज का कंसेप्ट है, परसेंटेज भी हमें समझाना है, परसेंटेज से भी बनाना है इसको। जैसे देखिए, मान लीजिए कि
मेरा सेविंग जो है वो 200 है, ठीक है, और एक्सपेंडिचर जो है 300 है। क्लियर है? तो मेरा इनकम कितना हो जाएगा? 500 होगा। अब हम बोल रहे हैं, देखिएगा ये कंसेप्ट आ जाएगा सामने आपको। इसको 10% से हम बढ़ा दिए, इसको भी 10% से बढ़ा दिए, तो ये भी 10% से बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं? देखिए प्रूफ करते हैं हम इसको। 10% 200 का बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 220। अब ये परसेंटेज अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दिक्कत है, क्योंकि ये चीज क्लियर कहाँ होगा? परसेंटेज में। एकदम परसेंटेज का ही बेसिक है। 10% का मतलब कि 100 पर 10 रुपया बढ़ रहा है, तो 200 पे तो ये बढ़ के हो जाएगा 220, 330, 550। देखिए जोड़ के, सॉरी ये जोड़ के देखिए, ये जोड़िए, देखिए बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? समझ में आ रही बात? आ रहा है समझ में? देखिएगा एकदम ध्यान से। जैसे ये हम वेटेड एवरेज पर लेके आ रहे हैं। मान लीजिए कि एक आदमी है, उसके सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 2:3, ठीक है, उसका दिया हुआ है 2:3। तो सेविंग हम लोग का यहाँ होता था और एक्सपेंडिचर को हम यहाँ बोल दे रहे हैं, ठीक है, सेविंग को यहाँ बोल रहे हैं, एक्सपेंडिचर को यहाँ बोल रहे हैं। तो सेविंग को कितना बॉक्स? 2 बॉक्स, और एक्सपेंडिचर पर कितना बॉक्स? 3 बॉक्स है कि नहीं है? अब इसमें चाहे तो 10%, 12%, 15% जो भी बढ़ाए, जब भी सेविंग और एक्सपेंडिचर का ये रेशियो देगा तो इस तरह से आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो बॉक्स इस पे 2 बन रहा है और इस पे 3 बन रहा है। तो इसका पूछेगा कि सेविंग में इतना परसेंट बढ़ा दिए, एक्सपेंडिचर में इतना परसेंट बढ़ा दिए, तो उसका इनकम कितना परसेंट बढ़े। जैसे सेम दे दे कि 10%, 10%, तब तो 10% हो जाएगा, लेकिन एक कहते कि 10%, एक 12%, तो एग्जैक्ट बताना पड़ेगा उसके बीच में कहाँ होगा। तो उसके लिए हम लोग आज क्वेश्चन देखते हैं। पिछले क्लास में भी बताए थे, फिर से बता दें। एकदम आराम से समझिएगा। एक क्वेश्चन बनेगा, बाकी सब बनना शुरू हो जाएगा। और बिना पेन पेंसिल का बनाना है। टाइम लगे तो लगे, लेकिन बिना पेन पेंसिल का बनाना है। देखिए क्या कर रहा है। एक व्यक्ति है, उसकी व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर ना, एक्सपेंडिचर और बचत का मतलब इसके एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है वो 3:2। यानी कि मेरे दिमाग में चल गया कि एक्सपेंडिचर पे 3 बॉक्स होगा तो सेविंग पे 2 बॉक्स होगा। अब कह रहा है क्या कि उसके इनकम में वो 10%, तो ये वाला भी चार्ट मेरे दिमाग में एक बार डालने के लिए सिर्फ ये सेविंग लिख देते हैं और ये एक्सपेंडिचर लिख देते हैं। तो और यहाँ पे बीच में कहीं इनकम होगा ना, समझिएगा एकदम आराम से। बहुत लोग ऐसा लग रहा होगा कि क्या हो क्या रहा है, बहुत सारा आगे पीछे हो गया है, लेकिन एकदम अब जगह पे आ गए हम लोग। ये वाली बात समझ में आ गया? देखिए जैसे ही कि ये 3 बॉक्स तो ये 2 बॉक्स होगा। अब देखिए सेविंग और ये हो गया एक्सपेंडिचर और ये हो गया इनकम। तो इनकम ये कितना परसेंट बढ़ा रहा है? 10% बढ़ा रहा है। ये 10% बढ़ा रहा है। और उसका खर्च 12%, ये वाला 12% बढ़ा रहा है। समझिएगा एकदम आराम से। देखिए ये मिडिल वाला 10% है, ये 12% है, तो ये सेविंग पूछा है कि कितने परसेंट बढ़ेगा। तो देखिए बिना क्वेश्चन बनाए हम बना देते हैं, कंसेप्ट अगर है तो 12% से कि 10% से कम।
ये 12% से इधर ज़्यादा है तो ये 10% से इधर कम होगा। ये 10% से इधर ज़्यादा हो गया तो इधर वाला पार्ट क्या होना चाहिए, क्योंकि ये मिडिल में होता है, यानी कि 10% से कम ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं है। तो बताते हैं वो भी करते हैं। ये तो पिछले क्लास में बता के यहाँ तक गए थे, लेकिन अब बेहतर समझ में आ रहा होगा। ये चार्ट को आपको दिमाग में रखना है, नंबर लाइन को। यहाँ तक क्लियर है ना? अब आते हैं AWB से हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ये हम लोग बना लिए अर्थमेटिक वेइंग बैलेंस तराजू। इधर वाले पे क्या रखते हैं, सेविंग रखते हैं, इधर वाले पे सेविंग रख देते हैं और इधर वाले पे एक्सपेंडिचर रख देते हैं। अच्छा, सेविंग पर कितना बॉक्स है जरा बताइए तो। चलिए सेविंग पे देखिए, व्यय का मतलब खर्च ना, तो खर्च वाले पे है 3 बॉक्स, 1 2 3 बॉक्स। ये आपको बनाना नहीं, समझना है, एक बार खाली दिमाग में फिट हो जाए बनने लगे। और सेविंग वाले पे है 2 बॉक्स, ठीक है। हमको पता है कि ये सेविंग वाला है परसेंटेज, ये एक्सपेंडिचर वाला, इनकम वाला इधर बीच में कहीं होगा। अब देखिए आय में कितना परसेंट की वृद्धि हो रहा है, यानी कि आय तो इनकम तो यही था ना, तो ये 10% है। इसके बाद उसके खर्च में कितने परसेंट, 12%। समझिएगा एकदम आराम से। सेविंग वाले पर 2 बॉक्स है, एक्सपेंडिचर वाले पे 3 बॉक्स है। इधर देखिए 3 बॉक्स है। इनकम में वो 10% बढ़ाया, एक्सपेंडिचर में वो, इतना तो क्लियर हो गया कि ये 10% से कम हो, लेकिन एग्जैक्ट बताना है इसलिए पूरा निकाल के सीखना होगा, क्योंकि अभी 2 को दे देता 10 से कम तो फंस जाते। तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें देखिए तो कितना गैपिंग आ रहा है, 2, यानी कि एक बॉक्स में 2 का गैपिंग आ रहा है, तो 3 बॉक्स में कितना आएगा, 6 का, यानी कि यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना होगा, तो इधर भी 6 ही होना चाहिए, इधर भी कितना होना चाहिए, 6 ही होना चाहिए। यानी कि 2 बॉक्स 6 है तो 1 बॉक्स कितना होगा, तो 10 में से 3 कम कर देंगे कितना हो जाएगा, 7। फिर से समझिए, देख लीजिए नहीं तो गड़बड़ा न जाए। फिर से समझिएगा, ये चार्ट को अपने दिमाग में रखना। अभी क्वेश्चन इसके सामने आएगा, बहुत फास्ट बनाना है हम लोग को, इसलिए ध्यान से एकदम देखिएगा। ये इनकम हो गया 10%, एक्सपेंडिचर हो गया 12%, तो इतना तो पता चल ही गया कि इसका सेविंग होगा 10% से। अब देखिए इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में कितने का गैपिंग, कि एक बॉक्स में 2 का गैपिंग, तो 3 बॉक्स में, तो इधर 6 kg है तो इधर भी गैपिंग कितना होना चाहिए, तभी तो तराजू पर बैलेंस होगा। नहीं समझ में आ रहा है, तराजू पर बैलेंस कैसे होगा, जब दोनों तरफ बराबर होगा। तो इधर 6 आ रहा है तो इधर भी कितना होना चाहिए, तो इधर 6 है यहां से यहां तक, ये 2 बॉक्स का भार है 6, तो 1 बॉक्स का कितना होगा, तो यानी कि यहां से पीछे कितना आना होगा, 3, तो 3 हो जाए, तो 3 कम करेंगे कितना हो जाएगा। अब इस चीज को अपने माइंड में फिगर बनाना होगा कि इधर सेविंग हो गया, इधर एक्सपेंडिचर हो गया, यहाँ हो गया इनकम। तो इनकम 10%, एक्सपेंडिचर 12%, तो 2% का गैपिंग, और एक्सपेंडिचर पर 3 बॉक्स रखा हुआ है, तो 3 दूना, तो इधर भी कितना होगा 6, लेकिन 2 बॉक्स रखा है तो 1 बॉक्स का वैल्यू कितना है, तो 10 में से 3 माइनस कर देंगे 7। माइनस क्यों करेंगे ये भी पता है। अब क्या है कि जो लड़का इसको घर पे बैठ के प्रैक्टिस नहीं करता है तो दिक्कत आएगा, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, अभी हम क्लियर कर देंगे उसको भी, एकदम दिमाग में सेट होना ही होना है वो, लेकिन खाली ध्यान से देखते रहिए। एक और इसमें जो एलिगेशन मेथड था उससे भी चाहे तो आप बना सकते हैं कि यहाँ पर सेविंग
यहाँ पे एक्सपेंडिचर और ये दोनों मिलाइएगा तो इनकम होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आता है वो N1 रेशियो N2 आता है, जो दे रखा है कितना, सेविंग का दे रखा है 2 और एक्सपेंडिचर का दे रखा है 3। समझिएगा इसको, ये एलिगेशन मेथड लगा रहे हैं, क्रिस क्रॉस जिसको बोलते हैं। ये सेविंग वाली हो गया, ये एक्सपेंडिचर वाला हो गया, आज दोनों मिलाएंगे तो क्या होता है, इनकम ना। तो इनकम को बिक्स में, जिसको हम लोग बोलते थे AW, ठीक है। और यहाँ पर क्या आता था, यहाँ पर जो नंबर होता था वही यहाँ पर आता था N1, और यहाँ पर N2 होता था, वो नंबर कहाँ आता था, यहाँ पे आता था ना। अब देखिए सेविंग कितना है, 10% है ना, इनकम है, इनकम यहाँ पे कितना है 10%, एक्सपेंडिचर है 12। तो ध्यान से देखिए, 12 में से 10 माइनस करेंगे तो 2 आ जा रहा है ना, आ रहा है 2। तो इसमें से अब यहाँ कम होगा, ये बोले थे कि सबसे बड़ा वैल्यू ये, उसके बाद ये, यहाँ पर सबसे छोटा वाला लिखते हैं, तो यहाँ पर छोटा वैल्यू होगा। तो इसमें से क्या माइनस कर दिया जाए कि 3 आ जाए, तो 7। ये आपको बेहतर लगेगा क्योंकि एलिगेशन आपने सीखा हुआ है 10 साल से, जो 8, 9, 10 से शुरू किए हैं या कहीं पढ़े होंगे, तो ये वाला आपको बेहतर लग रहा होगा। लेकिन बेहतर है उसका AWB से बनाइएगा तो बहुत फास्ट बनेगा। समझ में आ गया सबको? ये कुछ नहीं करना है, एक अपने मन में नंबर लाइन तैयार करना है, इधर अपने दिमाग में सेविंग रखना है, इधर एक्सपेंडिचर, कोई भी रख लीजिए, आगे पीछे कुछ भी कर लीजिए। तो सेविंग वाले पे कितने बॉक्स है, 2 बॉक्स है, और एक्सपेंडिचर वाले पे कितना बॉक्स है, 3 बॉक्स है। यहाँ है 10%, यहाँ है 12%, कितने का गैपिंग, तो एक बॉक्स में 2 का, तो 3 बॉक्स में, तो इधर 6 हुआ तो इधर भी तो 6 है, लेकिन 2 बॉक्स है तो 3, तो 10 में से 3 माइनस कर देंगे 7, जो आपका क्या है। समझ में आ गया सबको? अगला क्वेश्चन दिखाएं, देखिएगा ध्यान से। अभी देखिए स्टार्टिंग में क्या है ना, थोड़ा बहुत लगेगा कि मन पेन चला लें, क्योंकि जो हम लिख रहे हैं ना नंबर लाइन पे, इधर सेविंग, इधर एक्सपेंडिचर, इधर इनकम, तो अभी तो आदत बना हुआ नहीं ना है। आदत बन जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होता है। अब धोती कुर्ता पहना के आपको क्लास भेजे तो कैसे आप फील होगा, लेकिन वो बराबर पहनने ले, जैसे पंडित जी लोग जो पूजा कराते हैं पहनते हैं, तो आदत हो जाएगा। क्या भोजपुरी का वो कौन है वो जो अभी विवाद चल रहा था, गाना गया था, खेसारी लाल यादव, तो वो साड़ी पहनने का उसको आदत है। अच्छा हाँ, तो उसको आदत है, लेकिन अब नया लोग को पहनाइएगा तो नहीं पहनता, कला है सर, कला। चलिए देखिए इसको, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, मज़े से पहले बनाइए, लेकिन अपने से बनाइएगा, पेन मत चलाइएगा, टाइम ले लीजिए। बस दिक्कत वहीं पे है कि जो इमेजिन अगर दिमाग में नहीं हो रहा है कि सेविंग इनकम वाला, तो दिक्कत है। लेकिन अगर आदत डाले तो एकदम सेट होना ही होना है, और बहुत फास्ट हो। क्वेश्चन देखिएगा, आंसर बोलिए। जैसे देखिए कह रहा है कि एक्सपेंडिचर
और सेविंग, बात तो वही इस बार लिखा है। एक्सपेंडिचर पर कितना बॉक्स और सेविंग पे, और उसकी इनकम जो है 15% बढ़ गया तो बीच वाला है, और उसका एक्सपेंडिचर जो है तो एक्सपेंडिचर उधर वाला, देखिए ये बीच वाला ही कम हुआ है तो अगला क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि 15 से वो, लेकिन इसमें देखिए 15 से सब ज़्यादा इस बार कर दिए, किया कि नहीं ज़्यादा। आते हैं अब एक बार लिख के ही बताते हैं, नहीं तो आपको जो स्लो समझते हैं उनको अभी टाइम लगेगा। जैसे ये हम लोग बना लिए, इधर हम लोग मान लिए कि सेविंग कर लिए और इधर एक्सपेंडिचर कर लिए। तो सेविंग पर देखिए ये सेविंग है, ध्यान रखिएगा, दूसरा वाला 3 बॉक्स, 1 2 3, ये बनाना नहीं है, अपने माइंड में रखना है। और इधर एक्सपेंडिचर वाला पर कितना बॉक्स है, 5 हो गया ना, 5 गो, 1 2 3 4 5, ठीक है। पता है कि इनकम जो होता है वो बीच में होता है, सेविंग यहाँ पे हम लोग का और एक्सपेंडिचर यहाँ पे। तो देखिए इनकम कितना % बढ़ा है, तो यहाँ पर 15, और एक्सपेंडिचर कितना है 9। तो देखिए इससे ये कम हुआ है ना, तो इधर क्या होगा, बढ़ेगा, तभी तो ये बीच में आएगा। ये बीच में होगा कैसे, जब इधर ये घटा है तो इधर बढ़ना होगा, तभी ये मिडिल में रहेगा। तो ये देखिए तो कितना का डिफरेंस आ रहा है, तो एक बॉक्स में 6 का डिफरेंस, तो 5 बॉक्स में, यानी कि ये वाला डिफरेंस हम लोग का 30 दिख गया, ये वाला। तो इधर भी कितना होगा, ये 30 ही होगा टोटल, तभी तो तराजू बैलेंस होगा। तो ये टोटल है 3, कितना बॉक्स है, तो एक बॉक्स कितना, तो इसमें 15 में 10 बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है। आप एलिगेशन भी लगा के जो अभी बताए उससे भी बना सकते हैं। आ रहा है बात समझ में, आगे बढ़ें, चलिए अगला देखते हैं। इस बार क्लियर हो जाना चाहिए, इस बार क्वेश्चन दिखा रहे हैं, पेन मत चलाइएगा, टाइम लगे तो लगे लेकिन पेन मत चलाइएगा, ये ध्यान रखिए। आगे देते हैं क्वेश्चन। हाँ चलिए, बी ऑप्शन। सर बी ऑप्शन, बी 7%। बोलिए बोलिए हो जाता है क्या, एक क्वेश्चन 100 रुपया का रहता है। हाँ हाँ बोलिए, बी 9। चलिए देखा जाए, फिर वही है कि व्यय और बचत, यानी कि ये हो गया एक्सपेंडिचर और ये हो गया सेविंग। इस पे एक्सपेंडिचर पे है 5 बॉक्स और सेविंग पे है, सेविंग इधर रख रहे हैं हम लोग, तो 2 बॉक्स इधर है, 5 बॉक्स इधर है। अब कह रहा है कि इनकम 12% पे, मिडिल वाला 12 हो गया। अब उसका खर्च है, देखिए ये 12 और इधर है 14, तो बढ़ गया इधर, तो इधर 12 से क्या होगा, तो पहला हिंट दिमाग में कि 12% से, तो ये आंसर एक छट गया। ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे, बैंक एग्जाम जब दीजिएगा तो 2 या 3 ऑप्शन ऐसे ही हट जाता है, और वो क्वेश्चन कितना रहेगा, 1 पेज में, लेकिन वो ऑप्शन ऐसे ही हट जाता है, बनाना ही नहीं पड़ता है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 14, तो कितना बढ़ा, 1 बॉक्स में 2 बढ़ा, तो 5 में 10 बढ़ा, तो इधर भी 10 ही बढ़ेगा, लेकिन बॉक्स कितना है, तो 2 में 10, तो 1 में तो 5, तो 12 में से 5 माइनस कर देंगे 7। देखिए बॉक्स बना के दिखा रहे, इधर हम लोग का था सेविंग और इधर था एक्सपेंडिचर। देखिए बात करने लगे,
बात मत कीजिए, समझ में आ गया तो बात नहीं करना है। एक बार देखिए ऐसा कि यहीं एकदम दिमाग में फिट हो जाए, घर पे जाके इसी अंदाज में आपको बनाना है, बिना लिखे। और वीडियो में है, आप लोग जाके वीडियो क्वेश्चन, जो कोई लोग क्वेश्चन के लिए बोल रहा था, क्वेश्चन नहीं है तो डाल दिए थे, लेकिन वीडियो में पड़ा हुआ, वहाँ रोक के स्टॉप करके देखिए उस क्वेश्चन को। है बुक में नहीं, बुक में नहीं। तो यहाँ पर सेविंग वाला में कितना बॉक्स है? 2 गो बॉक्स। अब हम लोग को दिक्कत क्या होना कि ऐसे नहीं पढ़े हैं तो सेविंग कभी इधर घसक जा रहा है, कभी लग रहा है कि 5 इधर है 2 इधर है, भूल जा रहे हैं। लेकिन आदत डाले तो होगा। और इधर कितना बॉक्स है? 5 गो है। अभी 5 गो बॉक्स बनाने की जरूरत है, मेरे दिमाग में चलता रहेगा। अब इनकम यहाँ पे कर रहा है कितना? 12, जो लिखा हुआ है वहाँ पे। अब इमेजिन आना चाहिए कि इनकम बीच में होता है। अच्छा, एक्सपेंडिचर कितना है? 14। तो अब इतना पता हो जाना चाहिए कि ये 12 से कम होगा, क्योंकि ये मिडिल में होता है। तो इधर बढ़ा हुआ है तो इधर घटेगा। तो ये कितना बढ़ा हुआ है? तो एक बॉक्स में 2, तो 5 बॉक्स में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ही 10 है, तो इधर भी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 10 होगा। तो टोटल में 10, 2 बॉक्स में 10, तो एक बॉक्स में कितना? तो इधर से 12 में से 5 कम कर दीजिए, 7। आप चाहे तो इसको एलिगेशन से भी बना सकते हैं। अगला दिखाएं। है, बोलिए बोलिए थोड़ा तेज, अमित ना। जनता पार्टी का सम्मेलन है, नहीं होगा रीजनिंग। हाँ, रीजनिंग कल से होगा, इसके बाद। आज तो हम बता नहीं पाए थे। हाँ नहीं, हाँ कल टीटीएस कल हो जाएगा ना। तो कल हम लोग इसके बाद रीजनिंग होगा, नया चैप्टर होगा, मिस मत कीजिएगा। टाइम इसके बाद। इंग्लिश के भी आज फाइनल हम बता दें, कल बता देगा फाइनल। आज आ रहे हैं सर। 1 मिनट रुक जाइए, अभी पढ़ा लेने दीजिए, बीच में छोड़ दें। चलिए इसको जल्दी से बना के बताइए। तो जो पेन चलाया वो चोर है, बता देते हैं। 17 पक्का लॉक किया जाए, हैं? कर दें। हाँ, गलत हुआ था। पक्का। अमित बोलिए। 17। दीपक 17 ना? लॉक करें। चलिए देखिए, पहली बार बोल के बनाते हैं। एक्सपेंडिचर सेविंग। तो सेविंग वाले पे 5 बॉक्स और एक्सपेंडिचर वाले पे 4 बॉक्स। उनका इनकम जो है बीच वाला 25% और उसका एक्सपेंडिचर जो है 35%, यानी कि इधर वाला 35%। तो बढ़ा है ना, तो इधर घटेगा, यानी कि 25 से क्या होगा? कम होगा। 25 से तो 125 से कम है। अब देखिए 25 से हुआ 35, कितना परसेंट बढ़ा? 10। तो एक बॉक्स में 10 है, 4 में 40, 4 में 40। अब देखिएगा 5 में मत कर लीजिएगा, क्योंकि ये किसके किसके बीच है, ध्यान दीजिए, खर्च और। तो 4 में कितना हो जाएगा? 40। 5 में 8, तो 5 में कितना होगा? 8। तो इसमें 8 कम कर दीजिए 25 में 17। घर पे जाके इसको को एकदम बैठ के आराम से, क्वेश्चन आए तो स्टॉप करना है, उसके बाद उसको देखना है। देख लेते आगे ऐसा है कि नहीं क्वेश्चन। एक और है, जल्दी से बनाइए। ये 6% है, 60% नहीं। ये 6% है, 6% है। 6%। है, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में 6% है, ठीक है। हिंदी वाला में गड़बड़ था। 21। मनमोहन बोलिए, बना रहे हैं।
और टाइम लगे तो दीजिएगा, प्रॉपर टाइम देना है। अभी टाइम ही टाइम है हम लोग के पास। बोलिए आदित्य। 5%। 5% तो है ही नहीं। 25%। नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है ना? तब रगड़ दीजिए एकदम। अमित बुझाता मैं क्या बुझाती क्या के? देखिए क्या कह रहा है कि फिर वही है व्यय और बचत, यानी कि ये एक्सपेंडिचर हो गया, ये सेविंग हो गया। तो सेविंग पे है 2 बॉक्स और एक्सपेंडिचर पे है 3 बॉक्स। उसकी इनकम जो है 15% बढ़ गया, मिडिल वाला 15। इस बार आगे वाला दिया है इधर वाला, तो इधर 6 है, इधर 15 है, तो अब बढ़ेगा। इधर 6 है, इधर 15 है, तो अब क्या होगा? यानी कि आंसर होगा 15% से ज़्यादा। तो एक ऑप्शन इस पे वर्क कीजिएगा, बता देते हैं। जब वो अच्छा क्वेश्चन तैयार करेगा ना तो यहीं से वो आंसर कर देगा। समझ में आ रही बात? अब आते हैं। तो 6 से कितना हुआ? 15 ना? कितना परसेंट बढ़ा? 9%। एक में 9 बढ़ा 2 में 18 तो 2 में कितना बढ़ेगा? यानी कि इधर 18 बढ़ा तो उधर भी 18 बढ़ेगा, लेकिन वो 3 बॉक्स 18 के बराबर है, तो 1 बॉक्स तो 6 बढ़ा दीजिए, 15 6 21। देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं। इधर है हम लोग का सेविंग, तो सेविंग पे है 2 बॉक्स, और इधर इधर कहीं भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इधर है हम लोग का एक्सपेंडिचर 3 बॉक्स ना, 3 बॉक्स। इनकम है 15% और इस बार सेविंग दे दिया कितना? 6%। तो ध्यान से देखिए, ये इससे ये कम हुआ तो इधर क्या होगा? बढ़ेगा। ये बार बार दिमाग में बात लाना है अक्षय। इधर कम हो गया तो इधर बढ़ेगा, ये बात जब तक नहीं आएगा तो फिर दिक्कत भी हो सकता है। अब नहीं पता चलेगा कि इधर बढ़ेगा तो माइनस भी कर देगा, नहीं कर देगा कि प्लस करें कि माइनस करें। तो इधर पता होना चाहिए कि ये बढ़ेगा, तो इधर कितना बढ़ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 6 का 9 का। तो 1 बॉक्स में 9 तो 2 बॉक्स में, तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना हो गया? तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिफरेंस 18 होगा। तो 3 बॉक्स 18 तो 1 बॉक्स 6, तो 6 यहाँ से बढ़ा देंगे, 15 6 21%। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना। पूरी मैथ को हम लोग इसी तरह बनाएंगे। तो जी एक और देखते हैं क्वेश्चन है ऐसा या नहीं। रहने दे रहे हैं, हो गया है, देख रहे। हाँ बोलिए। सेविंग वाला लेफ्ट में होना चाहिए, मस्त है क्या? नहीं, कोई आगे पीछे रखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन ये अभी बताएंगे नहीं, हम आपको ऐसी बनाए। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं। 100 प्रश्नों के पेपर में 120 अंक मिलता है, तो उसके द्वारा सही उत्तरों की संख्या क्या होगी यदि उसने सभी प्रश्नों का जवाब दिया हो। ऐसे क्वेश्चन को कैसे 2-5 सेकंड में बनाते हैं कल वाले क्लास में हम आपको बताएंगे। कल रीजनिंग भी है, मिस मत कीजिएगा। नया चैप्टर को ये स्टार्ट करेंगे। अभी आइए ना कल रात तो फिर बताएंगे। रोक जाइएगा, अभी बैठिएगा। हम अभी जेपी आंदोलन में खोया है। अभी थोड़ा ध्यान दीजिए, लॉकडाउन है, आप लोग एक ही साथ चले जाते हैं, बोलते हैं कि आराम से जाइए। कोई देखिए कि निकल रहा है तो अपने वेट कीजिए, दिक्कत आ रहा है वैसे। रुक जाइए। पुलिस पूछा था सर इसमें इतना भीड़ का है? पूछा था ना, बड़ा समझदार लड़का है लेकिन आप। रुक जाइए, बैठिए, अभी बैठिए तुमने। आज 2 मिनट, 2 मिनट रुक जाइए।